हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम अपने एक न्यू पैटर्न की मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए कि आप इन सारे पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए, इसमें मेन चीज़ है कि अगर आप इनका पढ़ लिए, आपने डायरेक्शन की इन्होंने क्या डायरेक्शन बोला है और उसी के अकॉर्डिंग आपने हर एक स्टेप फॉलो किया, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ना मॉडरेट लगेगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बस इसमें सबसे मेन पर्पज़ है कि आपको इनका डायरेक्शन पढ़ना है कि इन्होंने डायरेक्शन में बोल क्या रखा है। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है अ न्यूमेरिकल मशीन एक्सेप्ट्स टू वैल्यू एक्स एंड वाई। तो मतलब एक हमारी मशीन है जो वैल्यूज एक्सेप्ट करती इन दी फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, देन इट अपडेट्स दीज वैल्यू एज एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो देखिए, अगर हमारा मान लीजिए स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू है लेट से 5 है और y की वैल्यू हमने 6 मानी, ये मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल में बता रही हूँ। देन इट अपडेट्स दीज वैल्यू एज x इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो ये तो हमारा इनपुट की कहानी हो गई। अब जो स्टेप 1 आएगा, इसमें x की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे? x की वैल्यू हो जाएगी x इंटू वाई, मतलब 5 इंटू 6 हो जाएगी। आगे बोल रहा है y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इन एवरी स्टेप, और y क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 दैट इज 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 6 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 7 होगा। तो स्टेप 2 में हमारे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 इंटू अगर हम 7 करेंगे तो ये हमारा 2 10 हो जाएगा और 7 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो देखिए, इसी तरह हमें हर स्टेप में बढ़ना है। आगे क्या बोल रहा है? द मशीन स्टॉप्स एट x इज इक्वल टू n। तो अब देखिए, हमारी लास्ट स्टेप स्टॉप्स मतलब हो गया जो हमारी लास्ट स्टेप होगी। लास्ट स्टेप हमारी कब होगी? जब हमारी x की वैल्यू हो जाएगी n के बराबर। अब ये n कहाँ से आया? n हमारा हर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें n कितना लाना है। ठीक है, तो चलिए, ये हमने डायरेक्शन तो पूरा समझ लिया कि इसमें करना क्या है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। और देखिए, ये मैंने भी आपसे बोला था कि n की वैल्यू हर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 360। हाउ मेनी स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बिफोर द मशीन स्टॉप्स। तो कह रहा है इसमें लास्ट स्टेप पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें ब्रैकेट में कह रहा है कंसिडर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 एज इनपुट। तो हमारा इनपुट हो गया, तो यानी ये हमारा इनपुट हो गया। ये हमारे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी हम इनपुट यहाँ पे लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए, x की वैल्यू स्टार्टिंग में हमें कितनी दे रही है इनपुट में? 3, तो 3 लिख लेंगे और y की वैल्यू है हमारी 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हमारा स्टेप 1 में क्या हो जाएगा? स्टेप 1 में x इंटू वाई होगा, मतलब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 2 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिमिलरली 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 और 3 का हो जाएगा 4। फिर 18 इंटू 4 आप करोगे तो ये हो जाएगा 72 और 72 और 4 एक बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए, हमें n कहाँ तक ले जाना है? n हमारा हमें n कब मिलेगा? हमें मतलब हमारा लास्ट स्टेप कब होगा? जब x इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो मतलब हमें x की वैल्यू तब तक कैलकुलेट करनी है जब तक वो 360 नहीं हो जाए, क्योंकि वही हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 72 इंटू 5 आप करोगे तो ये हमें 360 मिल गया। अब ये हमारी लास्ट स्टेप हो जाएगी और 5 का ये बढ़ के हमारा 6 हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारी लास्ट स्टेप हो गई। तो इसमें पूछ क्या रहा था? हाउ मेनी स्टेप्स आर परफॉर्म। तो कितनी स्टेप हुई? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 360 है। तो देखिए, एकदम सेम पहले की तरह है। इसमें भी x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 2 थी और n की वैल्यू 360 थी। तो हमें नीड नहीं है कि हम फिर से इसको बनाएं, x और y की वैल्यू और इनपुट से आउटपुट बनाएं। हम इसी फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ कर ही सेकेंड वाला कंसिडर भी अपना कर लेंगे। तो इसमें पूछ क्या रहा है? व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ y। तो y की फाइनल वैल्यू क्या थी? y की हमारी देखिए यहाँ पे फाइनल वैल्यू 6 थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू y, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y सच दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ n इज 840। तो देखिए, n की हमें वैल्यू 840 लानी है और पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, मतलब जो लास्ट स्टेप आएगी उसमें y की वैल्यू हो क्या जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे x और y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में यही हमारा इनपुट हो जाएगा 4 और 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब x के पास हो जाएगा 4 और y के पास हो जाएगा 5। अब देखिए, 5 4 ज़ा
20 यहाँ पे हो जाएगा और ये 5 का 1 इंक्रीज होकर 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा तो 6 इंटू 20 करोगे आप तो 120 हो जाएगा और फिर 6 का ये बढ़ के 7 हो जाएगा। फिर 120 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 840 हो जाएगा और 7 की वैल्यू बढ़कर 8 हो जाएगी। अब देखिए n हमारा बोल भी रहा था कि हमें 840 लाना है, तो ये हमारा n 840 पे हो गया और हो गए। ठीक है, व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ y। अच्छा, इसमें हमसे y की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमारी y की वैल्यू है क्या, हमारे y की वैल्यू 8 है, तो हमारा ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n सच दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 7। तो अब इसमें हमें y की वैल्यू 7 तक ले जानी है और तब हमें निकालना है कि हमारे n की वैल्यू आएगी कितनी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 है और y की वैल्यू स्टार्टिंग में 3 है। ठीक, अब 3 इंटू 2 करोगे आप तो 6 हो जाएगा, 3 को 1 बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, 6 4 आपका 24 हो जाएगा और 4 का ये 5 हो जाएगा। 24 इंटू 5 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 और 5 का 6 हो जाएगा। 120 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 720 यहाँ पे और 6 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब देखिए यही हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n सच दैट दी फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 7। तो हमें फाइनल वैल्यू y की 7 ही चाहिए थी, यानी ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो हमारी स्टेप हमको नीड नहीं है पर फिर भी लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। सॉरी, ये तो हमारा इनपुट ही था, तो ये 1 2 3 4 ये हमारा इनपुट था और ये हमारी 4 स्टेप हो गई। अब इसमें y की वैल्यू 7 है तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इज इक्वल टू x की वैल्यू होती है, तो इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 720। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है इन द गिवन 3 स्टेटमेंट फाइंड द वन इन विच द n इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y इन स्टेप 3। मतलब स्टेप 3 में हमारे n की वैल्यू 72 आएगी यूजिंग हमारा x और y ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें हर स्टेप को हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो और y की वैल्यू 2 लेते हो तो ये 3 2 6 हो जाएगा। हमें देखिए सिर्फ थर्ड स्टेप तक जाना है, तो ये तो आपका इनपुट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, बस 3। हमें 3 स्टेप ही बनानी है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था y इन द थर्ड स्टेप, तो हमें बस y तक आना है थर्ड स्टेप में। मतलब हमें अपनी सिर्फ 3 स्टेप बनानी है और हमें देखना है कि क्या 3 स्टेप में n की वैल्यू 72 आ रही है, कंसिडरिंग ये x और y ये हमारा जो गिवन है। तो 3 2 6 हो जाएगा और 2 का 1 बढ़ के 3 हो जाएगा। सिमिलरली 6 3 18 हो जाएगा और 3 बढ़ के 4 हो जाएगा। 18 इंटू 4 आप करोगे तो ये 72 हो जाएगा और 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो देखिए हमारी 3 स्टेप कंप्लीट हो गई इतनी, और देखिए n की वैल्यू हमारी 72 आ गई, यानी ये ऑप्शन तो हमारा ट्रू है। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल भी दिया हुआ है, बट हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, तो हमें तीनों चेक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू हमारे 3 हो गई। तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा और 4 का 5 हो जाएगा। 24 इंटू 5 करोगे आप तो 120 हो जाएगा और 5 बढ़ के 6 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या n की वैल्यू हमारी n की वैल्यू इज इक्वल टू x की वैल्यू ही होगी, तभी हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो हाँ देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 120 आ गई, मतलब सेकेंड भी फॉलो कर रहा है। ठीक, अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड में अगर आप ले लो, यहीं पे लिख लेते हैं, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। x हमारा 4 हो गया, y हमारा 5 हो गया। तो 5 4 जा 20 आप यहाँ लिखोगे, 5 का 6 हो जाएगा, 6 इंटू 20 करोगे तो 120 हो जाएगा और 6 का 7 हो जाएगा। फिर 120 इंटू 7 हम जैसे ही करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा 840 और 7 का हमारा हो जाएगा 8। तो देखिए क्या हमारा n थर्ड स्टेप में 720 आ रहा है, नहीं, हमारा n तो 840 आ रहा है, मतलब हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग है। तो यानी इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। तो ये 1 एंड 2 किस में प्रेजेंट है, 1 एंड 2 हमारा बी में प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो हमारे 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे ये इजी थे, बस इसमें कंडीशन ये थी कि ये जो कंडीशन आपको दी हुई है ना कि इसमें कैसे हमें x और y की वैल्यू कंसिडर करनी है, अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत ईजिली आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। x और y की वैल्यू कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं दी हुई है कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं, आपको बस समझना है। इन्होंने जो डेटा दिया है कि कैसे x और y की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है, वैसे ही अगर आप करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो ये ईजिली आप क्रैक कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।